नवाज शरीफ और मरियम की अपीलों से मुताल्लिक गिलगित के साबिक जज का बयान हलफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम, रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। अपील के वक्त जस्टिस आमिर फारूक पाकिस्तान में थे ही नहीं, 3 साल खामोश रहने के बाद अचानक पुरस्कार बयान हलफी आ जाता है। जाली बयान हलफी के नताइज संगीन होंगे। जजेस पर तनकीद जरूर करें, लोगों का एतमाद खत्म न करें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। राना शमीम के बेटे ने वालिद की पेशी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। अंसार अब्बासी ने राना शमीम से तकरीबन 4 साल की खामोशी का नहीं पूछा। बयान हलफी एक अखबार को जारी करने की टाइमिंग की भी वसाहत मौजूद नहीं। इल्जामात संगीन नौयत के मिसकंडक्ट हैं। राना शमीम की ड्यूटी थी, ऐसा कुछ सुना था तो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिपोर्ट करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस तरीके से अदालतों के ऊपर एक हमला किया गया है कल, जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का नून लीग पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। बयान हलफी मंसूबाबंदी का हिस्सा करार। नवाज शरीफ ने लंदन में गिलगित के साबिक जज का खर्चा उठाया। फवाद चौधरी का दावा, राना शमीम को नवाज दौर में गिलगित में जज लगाया गया। बहस के बजाय शरीफ खानदान अपनी जायदादों का हिसाब दे। मुराद सईद के वार। एक आसान काम करे, आसान काम ये करे कि रसीदें दिखाए। आज भी लंदन बैठे हुए हैं तो ये पैसे कहां से आए थे, ये जायदादें कैसे बनी, वो रसीदें दिखा दे, मामला खत्म कर दे। इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुदमुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सके, इसके अवामिल को समझ सके। मौलाना फजलुर रहमान ने राना शमीम के बयान हल्फी की अदालती तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। हर मामले पर मट्टी पाव पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। सरबराह PDM का मौक़िफ़। शाहिद खाकान अब्बासी ने गिलगित के सीनियर जज का बयान आला अदलिया का इम्तिहान करार दे दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब। ऐवान सदर ने एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक समेत कई बिल पास कराने की हिकमत अमली। काफ लीग और MQM ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम कामयाबी के लिए पुरुमीद। कितने उम्मीद है सर? कभी कमेंट कर दिया करें सर। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। सर EVM पे शिकस्त दे पाएंगे हुकूमत को? हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक बार फिर मुत्तहिद। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सियाह कानून साजी के जरिए जिंदगी नहीं पा सकती। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुल्क को कोरोना से निकाला, महंगाई से भी निजात दिलाएंगे। वजीर आजम का बहुत जल्द बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, सर्दियों तक का मेहमान करार दे दिया। लंदन में बैठा शख्स मुल्क के हालात बुरे होने का दावा करता है। करप्ट हुक्मरानों के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहलम में तकरीब से खिताब। 128 किलोमीटर तवील सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, और अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और कोर्ट को पता। हुकूमत लाने वालों को गलती का इदराक हो गया। अब गलती कैसे सुधारते हैं अल्लाह ही बेहतर जाने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी सूरत हाल पर तबसरा। साबिक जज के हल्फिया बयान पर माजी में सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम की टेप याद दिला दी। मरियम नवाज को बेटी कहकर बयानात पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। एहतसाब अदालत ने अमरीकी प्रॉपर्टी के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। जवाब के चक्करों में उलझना नहीं चाहता। बहुत सारे बयानात मेरे नहीं होते, हुकूमत का माउथ पीस हूँ, ये मेरी नौकरी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बयान। पहली बार सुन रहे हैं, गाली देना भी नौकरी है। मेंबर सिंध का मुकालमा, तहरीरी मुआफीनामा तलब कर लिया। वजीर रेलवे आजम स्वाति पेश नहीं हुए। लाहौर के जिमनी इलेक्शन से पहले ही हुकूमत को धचका। हाई कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और अहलिया की अपीलें मुस्तरद कर दी। एपीलेट बेंच का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ पेश न हो सके। हमजा शहबाज की हाजिरी अदालत ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करके खैरियत पूछी। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। सीएनजी की कीमत में 10 रुपए 30 पैसे फी किलो इजाफा। एफबीआर ने जीएसटी बढ़ाया। सीएनजी एसोसिएशन का इंकशाफ। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 0 कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर 56 पैसे फी लीटर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। डॉलर 1 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 174 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। इंडेक्स 807 पॉइंट्स बढ़ गया। तो मेरे ख्याल में ये जो रुपया डिवैल्यू हुआ है ना, तो ये अगर IMF का प्रोग्राम जैसे साइन हो जाएगा तो ये वापस जाएगा, रुपया वापस जाएगा। तो कब तक प्रोग्राम साइन होगा? तो यार प्रोग्राम दे चुका हूँ। टैक्स छूट का खात्मा और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल तैयार। मुशीर खजाना ने IMF की शराइत मानने की तस्दीक कर दी। मुआहिदा जल्द फाइनल होने की यकीन दहानी। डॉलर की कीमत मजीद कम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। डेंगू मच्छर के वार रोके ना जा सके। 24 घंटों में मजीद 314 केस रिपोर्ट। लाहौर में 219 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 150 मरीज सामने आए। पेशावर में 120, इस्लामाबाद में 40 और रावलपिंडी में 48 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना वबा में मुसलसल कमी। 24 घंटे में 216 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। मजीद 6 मरीज चल बसे। बनी गाला की रेगुलराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाली लेटर दिया गया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा। कराची में पार्क्स और ग्राउंड्स पर चाइना कटिंग का मलबा MQ1 पर गिरा दिया। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुलजिमान जाम उवैस और दीगर का जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। मकतूल के बरामद होने वाले कपड़ों और मोबाइल फोन की तस्दीक अहले खाना से नहीं करवाई गई। मुद्दई के वकील का मौकिफ। SHO मेमन गोट के मोबाइल फोन के फोरेंसिक के इस्तदा कर दी। मजलूम कश्मीरियों की आवाज दुनिया भर में उठाने का एतराफ। गवर्नर पंजाब ने कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक को अल्लामा इकबाल अवार्ड से नवाज दिया। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक का 552वां जन्मदिन मनाने की तैयारियां। 3 रोजा तकरीबात 17 नवंबर से शुरू होंगी। भारत ने 2 साल बाद करतारपुर राहदारी 19 नवंबर से खोलने का ऐलान कर दिया।